एवरीवन, आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है बोर्ड का एग्जाम का उसका एक और सम्स करने जा रहे हैं। नॉर्मली इस चैप्टर से 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। अगर आप 2 या 3 तरह के अलग अलग वेराइटी के सम्स अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो अगर उससे मिलता जुलता सम्स अगर आएगा तो आप ज़रूर वो 5 मार्क्स पा सकते हो। माध्यमिक में यानी वेस्ट बंगाल बोर्ड में पास मार्क्स 15 ही है, यानी 25 मार्क्स ओरल का मिलाकर आपको पाना होता है, लेकिन वो 15 मार्क्स भी उठाने के लिए आपको सम्स करना पड़ेगा। सिर्फ एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स के भरोसे, वो भी किसी और के भरोसे जाने से सम्स नहीं हो सकता है। तो देखो यहाँ पर हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का एक सम्स कर रहे हैं। क्वेश्चन दिया है द हाइट ऑफ 2 टावर आर 180 मीटर एंड 60 मीटर। 2 टावर है और एक का हाइट 180 मीटर है और एक का 60 मीटर। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर फ्रॉम द फुट ऑफ सेकेंड टावर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है कि नीचे से ऊपर की तरफ। एक 180 मीटर का टावर है और एक 60 मीटर का टावर है। कह रहा है कि सेकेंड टावर से फर्स्ट टावर जो बड़ा वाला टावर है उसका एंगल कितना दिया है 60 डिग्री, और सेकेंड वाले टावर की हाइट भी दी हुई है 60 मीटर। तो पूछा है कि लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेकेंड टावर फ्रॉम द फर्स्ट फुट ऑफ फर्स्ट टावर। तो यहाँ से यहाँ का एंगल पूछा है। अगर ये ए और ये बी है तो ये सी और ये डी है। यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर और बेस, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज से कोई लेना देना नहीं है। तो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है tan थीटा। तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे हाइट ऑफ फर्स्ट टावर ए बी इक्वल टू 180 मीटर, सेकेंड टावर सी डी इक्वल टू 60 मीटर। अब इन ट्रायंगल ए बी डी या ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी, क्योंकि एंगल किस पर है डी पर है, क्या होगा tan कितना डिग्री दिया है 60 डिग्री। tan 60 डिग्री माने P बाई बी। P यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है ए बी और B क्या है बी डी। tan 60 डिग्री कितना होता है √3, कुछ नहीं है तो नीचे 1 ले लिए। ए बी कितना दिया है 180 मीटर, बी डी नहीं मालूम है। अगर हम BCM करते हैं इससे इसका और इससे इसका मल्टीप्लाई होगा तो बी डी इंटू √3 इक्वल टू 180 मीटर एंड बी डी इक्वल टू 180 मीटर बाई में √3 कहाँ गया नीचे। तो शर्त से जानते हैं कि जब भी रूट नीचे रहता है तो उससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो बी डी क्या हो जाएगा 180 √3 मीटर बाई √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, रूट कैंसिल, 3 से 180 को काटेंगे तो कितना आ गया 60, यानी बी डी का वैल्यू हो गया 60 √3 मीटर। यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया 60 √3 मीटर। अभी मेरे को क्या निकालना है, ये वाला ट्रायंगल का एंगल निकालना है। तो इन एंगल सी बी डी यहाँ भी P बाई बी है, माने tan, यहाँ एंगल नहीं दिया है, क्या लिखा है थीटा, माने P बाई बी
माने सी डी बाई बी डी, टेन थीटा, सी डी कितना दिया है 60 मीटर और बी डी कितना आया है मेरा 60√3 मीटर। मीटर से मीटर कटा, 60 से 60 कटा, तो टेन थीटा इक्वल टू यहाँ क्या बचा 1/√3। 1/√3 टेन कितना होता है, टेन 30 डिग्री। 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये सम्स को आप नोट करो, सॉल्व करो। और मैं नहीं कहता हूँ कि यही सम्स आएगा, लेकिन अगर ये सम्स करते हो और इससे मिलता जुलता आएगा तो इस तरीके से समझाए हैं कि आप सॉल्व कर लोगे। थैंक यू।